तो ध्यान से सुन ले, नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। इसीलिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इलेक्शन होगा तो सिर्फ पेपर बैलेट से होगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आज दो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पहले वकील का नाम है भानु प्रताप साहब और दूसरे वकील का नाम है महमूद पराचा जी। दोस्तों, ये दोनों ही हिंदू और मुसलमान हैं और भाई भाई की तरह रहते हैं। छोटे मोटे वकील नहीं है, बल्कि देश की जो सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अपने मुकदमे लड़ते हैं। हालांकि ये काम सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं या नेता लोग होते हैं उनका होता है, किसी गरीब मजलूम की आवाज को उठाना। मान लीजिए मुकदमा तो ये लड़ते ही हैं कोर्ट के अंदर, ये वकीलों का काम होता है, लेकिन ये अदालत के बाहर भी लोगों की आवाज खुल करके उठाते हैं। अब तक न जाने कितने गरीब मजलूम और बेसहारा जो झूठे मुकदमों में जेल काट रहे थे, उन लोगों को इन्होंने मुकदमा लड़ करके बरी कराया है। इसके लिए तो मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जब भी कोई देश के कानून के ऊपर, जब भी कोई देश के संविधान पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ये निकल करके सामने आ जाते हैं और डट करके मुकाबला करते हैं उन फिरका परस्त ताकतों का। ऐसे में दोस्तों, आपने बहुत दिन से ये देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ईवीएम को बैन करो। ईवीएम को बैन करने का बीड़ा भी इन दो वकीलों ने सबसे पहले उठाया है और आज भी ये इस बात पर डटे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज भी ये इस बात का मुकाबला कर रहे हैं, जम करके पुलिस प्रशासन का सामना कर रहे हैं। कई बार दिल्ली पुलिस से भिड़ चुके हैं। इनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जहां ईवीएम होगा वहां नरेंद्र मोदी जी होगा। ये मेरा नहीं, बल्कि ये कहना है महमूद पराचा साहब का और सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप साहब का। तो मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं जिसमें ये वकील ईवीएम को लेकर के कुछ बातें करते हैं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली एफआईआर करानी है जैसे मुझे अपडेट किया था ना। तो ध्यान से सुन ले, नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे? अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। जय भीम, जय भीम। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि वोट सिर्फ वीवीपैट का वोट होता है और कोई वोट ही नहीं होता, ये भारत देश का कानून है, किसी भी कीमत पे इलेक्शन होगा तो सिर्फ पेपर बैलेट से होगा। ये फ्रॉड हम नहीं होने देंगे। जो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड होते हैं, उन बैरिकेडों को हटाने की पुलिस को चेतावनी भी ये दो वकील दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, जो नहीं जानता है तो उनके लिए बता रहा हूँ, ये कोई मामूली वकील नहीं है। इनके पीछे एक लंबी फौज भी खड़ी है, जिस फौज में ज्यादातर वकील शामिल है और एक बड़ी तादाद में जनता भी शामिल है, जो कि इन दो वकीलों के पीछे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इनके प्रशंसक हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं, जो इनके लिए हमेशा कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरी मेवात में भी कोई ऐसा एडवोकेट आ जाए, लेकिन मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आता है। अगर ऐसा कोई एडवोकेट है, इतनी नॉलेज रखने वाला, इतना बेबाक तरीके से बोलने वाला, तो मुझे कॉल करके बताए, मैं भी इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा। भानु प्रताप और महमूद पराचा साहब के जैसे वकील आ जाएं तो शायद यहाँ जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लग जाते हैं या जिनकी जमीन को दबा लिया जाता है, उन लोगों को इंसाफ मिलने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करते हैं और देश को एक सच्चा आईना दिखाने का काम करते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ मेवात आज तक के माध्यम से, महमूद पराचा साहब और भानु प्रताप साहब, आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। हम दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो महमूद पराचा साहब और भानु प्रताप साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो आवाज उठा रहे हैं या जो आवाज उठा चुके हैं या जो आवाज आगे उठाएंगे या उठाना चाहते हैं, वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि
वो सही है बिल्कुल, वो हक और हुकूक की आवाज उठाते हैं। दोस्तों इस तरह के जो वकील होते हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके सामने एक स्वतंत्र जर्नलिस्ट हूँ और मुझे अच्छा लगा कि फला नेता ने अच्छा काम किया है, फला एडवोकेट अच्छा केस लड़ रहा है, फला सोशल एक्टिविस्ट अच्छी आवाज उठा रहा है, तो मेरा काम है जो लाखों लोग सुनते हैं, इन जैसे अच्छे लोगों की बात मैं लाखों लोगों तक पहुंचाऊं। ये एक तरह से इनको सपोर्ट करना होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूं कि इस तरह अच्छे जो लोग होते हैं देश के अंदर उनको सपोर्ट कीजिएगा ताकि उनको हौसला मिले और वो और अच्छे से संविधान की रक्षा कर सकें। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली एफआईआर करानी है जैसे मुझे अपडेट किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे? अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। जय